गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे। तो सैटरडे और संडे का ये मतलब होता है कि हमें बाइक के आसपास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज प्रॉब्ली हम वही करेंगे। देखते हैं, बाइक पे कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या हो सकता है घर बैठे बैठे अभी लॉकडाउन में। फिलहाल के लिए आई हैव जस्ट हैड माई बात और थोड़ा लंच वंच करेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे थोड़ा धूप कम होने पे। आज वैसे तो वेदर इतना बुरा नहीं है, जैसे आप देख सकते हो, धूप थोड़ी कम है, बट देन स्टिल आई प्रेफर टू गो आउट बाय 3 और 4 इन द इवनिंग आफ्टरनून, जो भी है। ठीक है, आज की ना एक खास बात यह है कि आज 1 मई है। सो 1 मई इज़ ऑफिशियली इंटरनेशनल लेबर डे और महाराष्ट्र डे। तो अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल डे टू ऑल द लेबरर्स। अ बिग सैल्यूट टू द लेबर्स हु आर बेसिकली द कोर ऑफ आवर सिस्टम। लाइक लेबर्स के बिना एनीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन ना जो बिल्डिंग बना रहे, वॉट एवर मैनुअल वर्क दे डू विच टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। So hats off to them and a very happy Maharashtra day. As we live in Maharashtra, we should definitely celebrate it and of course respect our beautiful state. अभी चालू करते हैं अपना आज का दिन। वीडियो देख रहा था, उसमें एक पाकिस्तानी आदमी चाय बना रहा था। So I learned this technique from him. Basically दोनों को अलग अलग करो, एकदम गरम, मतलब बेसिकली एकदम क्रीमी चाय बनेगा। So have you started even seeing recipes in lockdown? हाँ, और क्या करेगा, YouTube वीडियो देख के सब हो गया। कैलकुलेशन हमेशा सही होना चाहिए। तो बेसिकली रेसिपी मैंने एक वीडियो से देखा था जिसमें वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस चाय वाला ऐसा कुछ तो था। तो बस उसका ही रेसिपी मैं कॉपी करके यहाँ ट्राई कर रहा हूँ। मैंने तो पी के ट्राई किया, बहुत अच्छा बनता है। अभी बाकी सबको भी ट्राई करा था, ये कैसा बन रहा है। रेडी, चलते हैं, कितना चलते हैं। One eternity later. फिलहाल अभी शाम के 5 बज गया और मैं नीचे आ गया हूँ थोड़ा वॉक करने। इस दौरान मैं यही सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि आप अपने बाइक में छोटे मोटे मॉडिफिकेशन जो कर सकते हो घर पे ही, और मोस्टली वो तो फ्री भी है या फिर दे कॉस्ट अंडर 1000 रुपीज़। सो मैं आपको वो दिखाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज़ माई यामाहा FZ25। अब ये बाइक को मैं रोज़ डेली सिटी में चलाता हूँ कम्यूट वगैरह करने के लिए। आई एम ऑन दिस बाइक फॉर मोस्ट ऑफ माई टाइम ड्यूरिंग द डे एंड वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग आई हैव टू अटेंड कॉल्स एंड यू नो लुक एट माई फ़ोन कि कोई कौन कॉल कर रहा है, क्या मैसेज कर रहा है। सो उसके लिए फर्स्ट थिंग व्हाट आई हैव गॉट इज़ दिस फ़ोन माउंट। अभी दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल रैम माउंट, आई हैव द ओरिजिनल वन ऑन माई टाइगर, बट देन इस पर मैंने नॉर्मल वाला ही लेके रखा है कि इस पर आप ज़्यादा हाई स्पीड वगैरह करोगे नहीं, तो फिर इतना ज़रूरत नहीं है एक रैम माउंट का इस पर। एंड इसमें एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया है। तो इससे होता है कि मैं अपना फ़ोन उस पर लगा देता हूँ और मैं देखते रहता हूँ कौन मुझे कॉल या मैसेज कर रहा है। एंड इफ देयर इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट आई कैन स्टॉप एट द साइड, रिप्लाई टू देम, या फिर मैं अपना सेना यूज़ करके कॉल कर लेता हूँ। एंड इफ आई एम नॉट वेयरिंग माई सेना तो बस नॉर्मली कॉल कर सकते हैं अगर मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉल और मैसेज। इसका कॉस्ट शुड बी अराउंड रफली 600 to 800 रुपीज़ डिपेंडिंग फ्रॉम वेयर यू आर बाइंग। मेरे को एक्चुअली इसका करेक्ट कॉस्ट मालूम है नहीं, बिकॉज मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। एक दूसरा मॉड जो मैंने इसमें किया हुआ है वो है बेसिकली थोड़ा सा वेट रिड्यूस करने की जो अननेसेसरी चीज़ें जो आपके बाइक के साथ आती है वो मैंने निकाल दी है। जैसे FZ25 पे यहाँ पे टेल सेक्शन में पीछे यहाँ पे एक फ्लैप आता है, यहाँ पे एक बड़ा सा सारी गार्ड आएगा, इसका एक यहाँ पे टायर हगर भी आता है। ये बेचारी ना कैमरा से डर के हमेशा भाग जाती है। तो अगर अभी आप ये सब निकालोगे तो फिर आप मेरे को पूछोगे कि आप जो पानी उड़ेगा बारिश में उसका क्या करोगे, या फिर अगर कोई साड़ी पहन के बैठ रहा है तो फिर क्या करोगे। तो बेसिकली मेरे बाइक पे पीछे कोई साड़ी पहन के बैठता नहीं है। एंड आई डोंट नो कि यू नो आई थिंक 10% ऑफ पॉपुलेशन हो जिसमें कोई पीछे साड़ी पहन के बैठता हो बाइक पे। एंड इफ़ यू आर डूइंग दैट इट इज़ वेरी डेंजरस, आप मत करो प्लीज़, अवॉइड करो। एंड सेकेंडली जो टायर हगर है वो पानी उड़ाने से बचा। तो अभी बारिश का सीज़न तो है नहीं, बारिश में अच्छी था वापस लगा सकते हो। मैं चलाता ही नहीं बाइक बारिश में, तो फिर मेरे कोई काम का है नहीं वो। एंड ये वाला जो फ्लैप है इट इज़ गुड फॉर नथिंग, बस उसको ऐसे एक स्टाइल के लिए दे दिया है उस, और ऐसे हेवी भी नहीं हो। बट देन आई डिडंट लाइक द लुक ऑफ इट, आई वांट माय टेल टू बी वेरी नाइस एंड क्लीन। फिलहाल क्लीन लुक की बात कर रहा हूँ। बाइक्स बहुत ज़्यादा गंदी है क्योंकि इन्हें प्रॉपर्ली वॉश करने का ना मुझे मौका मिला है। और जैसा पीछे देख रहे हो सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू है, तो मैं अपना प्रेशर वॉशर निकाल के वॉश भी नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे ही मेरा पानी का कनेक्शन है, वो भी नहीं हो पाएगा। तो अभी जिसकी मैं बात करने वाला वो एक बहुत ही बाइक स्पेसिफिक मॉड है। तो एक FZ25 की ये प्रॉब्लम है कि जिसके साइड मिरर्स है वो बहुत छोटे थे और थोड़ी भी ज़्यादा स्पीड में वो हाइब्रिड वन लगते थे। तो फिर मैंने उन्हें चेंज करके आई हैव गॉट दीज डिफरेंट वंस।
बेसिकली दीज आर फ्रॉम अ पल्सर 135 और ये थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। जैसे आप देख रहे हो ये थोड़े थोड़े ज़्यादा बड़े हैं एंड देन ये वाइब्रेट भी कम करते हैं। सो आई फाउंड दिस अ लिटिल बेटर। इवन सिटी में आपको मिरर्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही है, तो यू कैन ऑफर दीज वन। ये भी कुछ 200-300 रुपये के आसपास के है। अभी जो मैं आपको चीज़ दिखाने जाने वाला वो बेसिकली सब बाइक में हो सकता है और वो फ्री होता है हर बाइक में, कि उसका कुछ एक्स्ट्रा लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो वो है कि आप ये 4 बोल्ट देख रहे हो, आप इसे लूज़ करके अपने हैंडल बार को दूर या पास ला सकते हो। और जो आप ये बोल्ट देख रहे हो, इसको अगर आप लूज़ करोगे तो अपने क्लच को ऊपर नीचे कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर हाथ का पोजीशन। सो अभी ये मेरे हाथ के लिए सेट है तो एकदम स्ट्रेट देखो मेरे हाथ के नीचे आ रहा है। अगर मेरे को ऐसा चाहिए तो ऊपर कर सकता हूँ और नीचे भी हो सकता है। सेम थिंग गोज़ फॉर द ब्रेक लीवर, तो आपको यहाँ से लूज़ कर सकते हो। एंड जो अभी अपना गियर शिफ्टर देख रहे हो, अपने पैर के एंगल के हिसाब से आपको नीचे या ऊपर कर सकते हो। बेसिकली ये नट खोलना है और इसको निकाल के एक दूसरे स्लॉट में डाल देना है। और जो दूसरी टाइगर जैसी बाइक्स होती है मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कैसे होता है। सो जैसे भी आप देख रहे हो टाइगर वगैरह में यहाँ पे एक नट होता है और नीचे भी यहाँ पे एक नट होता है। इन दोनों को लूज़ करके आप इस रॉड को अगर रोटेट करोगे तो ये नीचे या ऊपर हो जाएगा। तो जैसे आप ये चारों बोल्ट देख रहे हो, आप इसमें भी इसे लूज़ करके हैंडल को अपने पास या अपने से दूर ले जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर हाइट। और एक सेटिंग है जो अपने बाइक में एडजस्ट कर सकते हो, वो है आपका सस्पेंशन। अभी FZ में फ्रंट सस्पेंशन एडजस्टेबल नहीं होता है, और जैसे आप ये पीछे का शॉक देख रहे हो, यहाँ पे आप इसका प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आप अपना प्रीलोड अपने वेट के हिसाब से एडजस्ट करोगे तो फिर आपका बाइक थोड़ा ज़्यादा स्टेबल चलेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल फील होगा अपने बाइक पे। तो यू कैन ऑल्सो रेफर योर मैनुअल, उसमें आपको दिया रहेगा कि आपको कितना क्लिक्स टर्न करना है और कैसे करना है। और आप टाइगर जैसे बाइक्स में अपना फ्रंट सस्पेंशन भी एडजस्ट कर सकते हो। ये जैसे रिबाउंड हो गया और ये हो गया कंप्रेशन। बेसिकली अगर आप लेफ्ट जाओगे तो वो लूज़ होगा, राइट जाओगे तो टाइट होता है। तो बेसिकली ये सारी 4-5 छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अपने बाइक पे खुद अभी भी ट्राई कर सकते हो। और सस्पेंशन के लिए आप अपने ओनर्स मैनुअल से रेफ़र कीजिए। यू कैन फाइंड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स इन योर ओनर्स मैनुअल। एंड मोर इंपॉर्टेंटली मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि अगर आपने ये ट्राई किया या नहीं, और आपको ट्राई करने के बाद कितना डिफरेंस फील हो रहा है अपने बाइक में। तो अभी ये बाइक को ना मेरे को जाके वापस वहाँ पे पार्क करना है, तो अभी पूरा गोल घुमाना पड़ेगा। बेसिकली मैं वो स्टैंडर्ड मेथड नहीं यूज़ करता। आप बाइक उतारोगे, हैंडल से आगे पीछे लेफ्ट राइट करके पूरा गोल टर्न मारोगे। सिर्फ एक हाथ की ज़रूरत है, पीछे प्रेशर डालो, पीछे का व्हील ऊपर आएगा एंड देन टर्न इट अराउंड लाइक दिस एंड योर टर्न। स्टैंड उतार के इसे पार्क कर दो। तो कल मैं श्रेयांश को बोल रहा था नीड टू मेक सम चेंजेस टू माई डेस्क, और उसके लिए मेरे को एक कीबोर्ड की ज़रूरत है। तो एक्चुअली उसने मेरे को कल एक कीबोर्ड दिया था जो मैं गाड़ी में ही भूल गया, और अभी उसे लेके नीचे आते ऊपर। और यहाँ पे ये घड़ी, तो पार्किंग इज रियली टाइट। और इसका है ना एक ही काम, रात भर भौंको, दिन भर खाओ, और उसके बाद जितना टाइम मिले सोते रहो। मस्त लाइफ है यार, क्या बोलने का। चलो अभी ऊपर जाके कीबोर्ड ट्राई करेंगे। सो गाइस, घर आने के बाद मैंने वो कीबोर्ड ट्राई किया, और उसके बाद मुझे एक आइडिया आया जिसके लिए मेरे को एक्चुअली बहुत सारा काम करना पड़ा था। तो वो सब कुछ मैंने शूट किया, बट कैसा हो रहा था कि आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा था अगर मैं वो सब भी ऐड कर रहा था। इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं आपको वो सारा कुछ एकदम डिटेल में कल दिखाऊंगा। और एक और प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे एक चीज़ चाहिए थी जो अभी जस्ट डिलीवर हुई है। वो एक्चुअली उसको आते आते लेट हो गया, एंड उसके वजह से अगर मैं उसके लिए रुक जाता तो फिर आज का वीडियो टाइम पे आ नहीं पाता था। तो व्हाट आई डिड वाज, आई थॉट कि अभी तक मैंने जितना शाम तक शूट किया मैं आप लोग को आज दिखा देता हूँ, और अगले वीडियो में मैंने जो ये पूरा सेटअप का काम किया है नया, वो मैं आपको बताऊंगा, एंड उस पर एक पूरी अच्छी खासी वीडियो बन जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग लाइक दिस, एंड वी आर ऑलमोस्ट एट 10,000 सब्सक्राइबर्स। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत अगर नए हो तो। और मुझे कमेंट में ये बताओ कि आपको ये सारी टिप्स जो मैंने आज दी है बाइक के बारे में आपको हेल्पफुल लगी या नहीं, और आपने कौन सी ट्राई की। तो विद दिस आज मैं अपना व्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ। कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।